अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कनिका खींचती हुई बोली। क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अमित पलट कर बोला। वो दोनों एक पुराने महल में थे। उसे पूरा घूम चुके थे और अब वापस जाने ही वाले थे। वो एक बाहरी दीवार पर बैठे सुस्ता रहे थे जब अमित ने अपनी चाबी निकाली और महल की बाहरी दीवार पर कुरेदते हुए कुछ लिखने लगा। अमित मत करो, कनिका दृढ़ स्वर में बोली। अरे यार हद करती हो तुम भी, ऐसे तो यहाँ और भी हैं। अमित तुनकता हुआ बोला। तो उसकी वजह से तुम्हारा ये करना सही हो गया क्या? कनिका बोली और उसने वितृष्णा से देखा कि वो सही बोल रहा था। उस पूरी दीवार पर मनचले मजनुओं की मोहब्बतों के इस्तिहारे सी छपी थी। प्राचीन समय में राजा रजवाड़े अपनी प्रिय रानियों के लिए, बल्कि कभी कभी तो उनके गुजर जाने के बाद भी उनकी याद में महल बनवाया करते थे। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय के कुछ महान प्रेमी बस उन महलों की दीवारों पर कुरेद कर अपनी रानी का नाम लिखकर ही भारी तोप मार लिया करेंगे। वो दोनों टैक्सी में थे अब और वापस होटल लौट रहे थे। सुनो, ये कुशागढ़ का महल क्या है? आज सुना था पीछे महल में किसी के मुंह से। अमित बोला। कुशागढ़ यहाँ से 55 किलोमीटर पर है सर। वहाँ भी एक किला है, बस वही है एक जगह घूमने के लिए, ड्राइवर ने जवाब दिया। चीखता किला? कनिका गूगल करती हुई बोली। जी मैडम जी, ये भी एक नाम है उस किले का। अजीब है। कुछ अजीब ना है मैडम जी, रात के बखत कभी कभी वो किला सच्ची में चीखे है, सबने सुन रखा है, ड्राइवर बोला। अरे किसी ने कुछ पता नहीं लगाया क्यों? अमित बोला। किसकी हिम्मत है जो रात को जाए उधर साहब, बस कभी कभी ही वो किला चीखे है और मौतें भी हुई है वहाँ कुछ पर, ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का। क्या बोलती हो, चले? कल चलते हैं, 55 किलोमीटर है ना यहाँ से, आज तो थक गई हूँ बहुत, कनिका बोली। उन दोनों की शादी को 1 साल हो चुका था। जैसा कि अधिकतर अरेंज मैरिज में हुआ करता है, दोनों की पसंद नापसंद में ज़मीन आसमान का अंतर था, पर शादी के समय गुण पूरे 28 मिले थे। दोनों साथ में अच्छे भी दिखते थे, एक ही कंपनी में काम करते थे, और तो और शादी के बाद कनिका को अपना सरनेम तक नहीं बदलना पड़ा था। बस इतना काफ़ी था। रात का वक्त, यार गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? यहाँ के पुराने एयरपोर्ट के पास जो महल था ना, उसकी एक दीवार धसक गई। मुझे जाना था वहाँ, अब तो एंट्री ही बंद हो गई है। अमित मोबाइल में देखता हुआ बोला। वो दोनों इस समय अपने होटल के कमरे में थे। बस हर बात पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? अरे हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? सरकार ने मना किया था पर लोगों को उस दीवार को छेड़ने से, पर सबको तो उस दीवार पर बैठकर पत्ते खेलने थे ना। स्टेडियम में मैच हो तो भी उसी पर चढ़कर दूरबीन लगाकर देखना होता था। अरे गवर्नमेंट क्या क्या करे यार। बालों में ब्रश फेरती कनिका बोली। तो और कौन करेगा? अमित उसे घूरने लगा। हाँ, ये ना हमारे यहाँ की पुरानी समस्या है, लोग खुद को नहीं देखते और बात बात पर सरकार को कोसते हैं। बोलती हुई कनिका बाथरूम में चली गई। जब लौटी तो देखा कि अमित खड़ा उसे घूर रहा था। क्या हुआ? कनिका ने कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या हुआ। जब देखो मुझे नीचा दिखाती रहोगी। तुम कितनी अच्छी हो और मैं कितना घटिया, है ना? वो गुस्से से बोला। अमित यार, तुम कचरा डस्टबिन में डालो, पानी मत बहाओ, स्विच बंद करो, यहाँ स्मोक मत करो, ये ऐसे मत करो, वो ऐसे मत करो। आज तो नया फरमान, किले की दीवार न खुरचो। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तुम क्या अमेरिका से आई हो? अमित गुस्से से बोला। क्या मतलब? कनिका हाथ बांधती हुई ठंडेपन से बोली। मतलब ये मैडम कि यहाँ न सब ऐसा ही होता है और अच्छा होगा कि इसकी आदत डाल लो। मुझे ये हमेशा की बकझक पसंद नहीं। हाँ, बस यही सब गैर जिम्मेदारा हरकत करते हुए ही हमें याद आता है ना कि हम अमेरिकन नहीं हैं। वैसे तो हर बात में उनकी ही नकल करेंगे, है ना? खैर, यहाँ मुद्दा सड़क साफ करना या किसी महल की दीवार को साफ रखना नहीं, मुद्दा हमारी सोच का है, जो हमेशा टकराती है और टकराती ही रहेगी। वो उसी ठंडेपन से बोली और पीठ फेर कर सो गई। अमित ने भी सिगरेट का पैकेट उठाया और पाँव पटकता हुआ बाहर चला गया। अगले दिन उनके मुंह से वाह निकला। कुशागढ़ का किला यानी चीखता हुआ किला वास्तव में बेहद शानदार था। वो बहुत ही साफ सुथरा सा था, कहीं कोई तोड़ फोड़, किसी उपद्रव का निशान न था। दीवारें भी बिल्कुल साफ थी, उन पर न कुछ उकेर कर लिखा गया था और ना ही पान गुटके के रंगों से नवाजा गया था। लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं, दिख भी थोड़ा वीरान सा रहा है, अमित बोला। यह भी तो हो सकता है कि यहाँ के बाशिंदे ज़रा तमीज़दार हों।
कनिका बोली, आज सुबह भी उनका झगड़ा हुआ था और अमित ने अब उसे गुस्से से घूरा। बहुत सख्त थे जी जो यहाँ के आखिरी राजा थे, वो ड्राइवर बोला जो उन्हें वहाँ लेकर गया था। कहते हैं चोरों के हाथ तक कटवा देते थे, कोई राजकीय संपत्ति को नुकसान करे तो कैद में कोड़े पड़ते थे। कनिका व्यंग से हंसी, फिर तो सही था। अरे मैडम जी, यही तो वो हादसा भी हुआ था 4 साल पहले, जब आतंकी घुस आए थे अंदर और कुछ फिरंगियों को बंधक बना लिया था, लेकिन फिर मारे गए वो सारे आतंकी अपने आप। बड़ा ही अजीब था। ड्राइवर आंखें गोल करता हुआ बोला। अच्छा, कहाँ पर? अमित उत्साह से बोला। वो उधर ऊपर वाले कमरे में, गार्डन से सीढ़ी जाती है ऊपर। पुलिस बोलती थी उनका झगड़ा हुआ और आपस में ही सब लड़ मरे। ठीक है, चलो देख के आते हैं, तुम यहीं रुको। चलो कनिका। वो ऊपर पहुंचे। यार क्या हुआ होगा, पढ़ा तो मैंने भी था, वो आतंकी बस मर गए थे, अजीब सी हालत में मिले। अमित क्या कर रहे हो? अमित का हाथ घूमा और कनिका एक दीवार से जा टकराई। उसका होंठ कट गया था और वो सदमे से अमित को देख रही थी। दिखाई नहीं देता, खुरच रहा हूँ इस साफ सुथरी सी दीवार को। क्यों खुरच रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन कर रहा है खुरचने का। सारे तमीज़दार ही बसते हैं ना यहाँ। लो, एक बदतमीज़ इस महल में भी आ ही गया। अब ठीक? अमित दांत पीसता हुआ बोला और एक नेल कटर से उस महल की पथरीली दीवार को खुरचने लगा। कनिका आंखों में आंसू भरकर उसे देखती रही। वो चला गया। कुछ देर बाद वो भी उठने को हुई और ठिठक गई। उसका सिर दीवार से लगा हुआ था और उसने अभी अभी कुछ सुना था, पर यह कैसे संभव है? वो उठी और जल्दी से दूसरी दीवार पर कान लगाया। ओ गॉड, ये क्या हो सकता है? उसे महसूस हो रहा था कि उन पथरीली दीवारों के अंदर कुछ धड़क रहा था, मगर क्या? उसने और भी कई दीवारों और खंभों पर कान लगाए और हर बार बहुत ही धीमा धड़कनों जैसा कुछ महसूस हुआ। वो जल्दी से बाहर को लपकी। अब वो एक खिड़कियों वाले गलियारों की तरफ खड़ी थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके बाल बिखर गए। वो फिर जड़ हो गई। उसने बगल में देखा तो एक कतार में खिड़कियां बनी हुई थी। वो करीब गई, फिर कुछ अजीब हो रहा था। खिड़कियों से हवाओं का आना बिल्कुल आम बात थी, पर इस तरह इतनी लयबद्धता के साथ सारी खिड़कियों से हवा के झोंके अंदर आते और कुछ देर ठहर कर अंदर से बाहर वापस जाते। कनिका ने पलट कर देखा, कहीं कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं। फिर कैसे? वो दूसरी खिड़की और झरोखों पर भी गई। हर जगह इस प्रकार हवाओं का आना जाना लगा हुआ था और तब जाकर उसकी समझ में आया और एक बार फिर वो सदमे से जड़ हो गई। हे भगवान, ये महल तो सांसें ले रहा है, पर ये कैसे हो सकता है? वो भागती हुई सीढ़ियों से उतरी और एक दीवार के पास फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो झटके से उसी दीवार की तरफ मुड़ी और उसे टटोलने लगी। क्या हुआ मैडम जी? वो ड्राइवर वहाँ पहुँचा। कुछ नहीं, वो बोली और दीवार को ठकठकाने लगी। हाँ जी, खोखली है ये दीवार, पुराने ज़माने का एसी है और क्या। ठंड के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा पानी भरा जाता था इनमें, मौसम की मार से बचने को। अच्छा, और अब कुछ नहीं होता जी, ड्राइवर हंसता हुआ बोला और चला गया वहाँ से। कनिका बुत बनी वहीं पर खड़ी रह गई। क्या बताती उसे कि अभी अभी उन दीवारों के पार उसे एक बहाव सा महसूस हुआ था, जैसा कि इंसानी रगों में खून दौड़ा करते हैं। महल में भूत प्रेतों के किस्से तो बहुत सुन रखे थे उसने, पर आज ये क्या हो रहा था? ये महल भी मानो अजीब तरीके से जीवित था। ऐसा तो कभी न देखा न सुना। अब उसे डर लगने लगा। वो सांसें लेता था, उसके पत्थर धड़का करते थे। तो क्या मुझे भी देख पा रहा होगा, महसूस कर पा रहा होगा? सोचते हुए कनिका की नज़र छत पर पड़ी, जहाँ बहुत से शीशे मढ़े हुए थे और उसे उनमें खुद का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे ये अजीब सा एहसास हुआ मानो वो महल उसे देख रहा हो। वो घबरा गई। वो अब वहाँ से जल्दी जाना चाहती थी। उसने अमित को ढूंढना शुरू किया, जो छत पर मिला, सिगरेट फूंकता हुआ। अमित, चलो यहाँ से जल्दी, वो उसे खींचती हुई बोली। अरे क्या हुआ? अमित लापरवाही से बोला और वहीं छत की मुंडेर पर सिगरेट दबाकर बुझा दी। क्या कर रहे हो? उसे दुखेगा। कनिका जल्दी से बोली और सिगरेट हटाकर उस जगह को मलने लगी। तुम सच में खिसक गई हो क्या? किसे दुखेगा? इस बेजान महल को? हाँ, अरे ये पत्थर है, पत्थर।
बोलकर अमित ने एक नाजुक सी रेलिंग पर ठोकर मारी और वो तड़क गई। अमित नहीं, मत करो, कनिका जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने से अमित का पारा चढ़ गया। एक तो तुम्हारा ये बात बात पर मुझे टोकना, वो दांत पीसता हुआ बोला और शुरू हो गया। वो वीरान महल था, उसने वहाँ अच्छी तोड़फोड़ की। इस दौरान कनिका पगलाई सी उसे देखती रही। अब चलो चलो भी यार, वो उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वो मुड़ी। सॉरी, वो फुसफुसाती हुई बोली। उसे पूरा विश्वास था कि उसके जाहिल पति की हरकतों ने महल को चोट पहुंचाई थी। रात का वक्त, वो दोनों होटल के कमरे में गहरी नींद के हवाले थे। उस रात कुशागढ़ में ही रुक गए थे। कनिका नींद में बड़बड़ाई जा रही थी। वो अजीब सी जगह थी। अरे ये तो वही किला है, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुँच गई? वहाँ कौन खड़ा है? अरे ये तो अमित है, अकेला। अमित एक सूने कमरे में अकेला बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। अभी वो उलझन से सोच ही रही थी कि अमित के बाएं हाथ पर एक गहरा घाव हो गया, जैसे किसी ने उसे चाकू से खुरच दिया हो। वो दर्द में चिल्लाया, नहीं अमित नहीं। और फिर देखते ही देखते उसके एक गाल पर जलने का निशान उभरा, जैसे सिगरेट से जला हो, पर निशान बड़ा था और वो भी हलक फाड़ कर चिल्लाने लगा। कनिका रोने लगी। क्या हो रहा था ये सब? और फिर जैसे दो विशाल अदृश्य हाथों ने उसे जकड़ लिया और किसी खिलौने की तरह धीरे धीरे उसे तोड़ने मरोड़ने लगा। उसके शरीर की हड्डियां टूट रही थी और वो चीखे जा रहा था। हड्डियों के चटकने और चीखने की आवाज़ें जब बर्दाश्त के बाहर हो गई। नहीं, चीखती हुई कनिका उठ बैठी। वो पसीने से तर थी। कितना अजीब सपना था। फिर उसने अपने पहलू में नज़र डाली और उसकी सांस गले में अटक गई। अमित वहाँ नहीं था। अमित कहाँ गए? वो बदहवास सी बाहर को भागी। उसने देखा होटल का अधिकतर स्टाफ जगा हुआ था। वो सारे एक बालकनी के पास खड़े थे और सब बिल्कुल शांत थे। ये क्या हो रहा है? श्श, मैम सुनिए, आज बड़े दिनों बाद चीखता किला फिर से चीख रहा है, मैनेजर रोमांच से बोला। और भी लोगों ने सर हिलाया और फिर उसे शांति से सुनने लगे। वास्तव में कहीं दूर से बहुत ही घुटी हुई चीखों की आवाज़ें आ रही थी। कनिका ने महसूस किया उसी पहाड़ी की तरफ से जहां वो किला मौजूद था, और न जाने क्यों पर वो चीखें तो अमित की लग रही थी और वो वहीं बेहोश होकर लुढ़क गई। 1 साल बाद वो एक बार फिर उसी किले में थी, उसी चीखते किले में जहां साल भर पहले अमित का बुरी तरह क्षत विक्षत शव मिला था। कनिका 1 हफ्ते से वहां रुकी थी और वो अब उस किले को समझ चुकी थी। उसने सबसे पहले पता किया था कि क्या वहां किसी भी तरह का मरम्मत का काम हुआ था पिछले 1 साल में। जवाब मिला था नहीं हुआ। तो फिर वो खुरचने का निशान कहाँ गया जो अमित ने उस दीवार पर बनाया था? और वो बाकी तोड़फोड़ के निशान वो कहाँ गए? जाहिर सी बात है खुद अमित के अपने शरीर पर, जिससे उसकी मौत हुई थी। तो ये रहस्य था इस चीखते किले का। जब भी कोई इसे नुकसान पहुंचाता, ये किला उसे वो सब लौटा देता और उसके शरीर को चोट पहुंचाकर एक तरीके से खुद को हील करता, अपने नुकसान की भरपाई करता। इसीलिए इस पर कोई तोड़ फोड़ के निशान नहीं थे और ये आज भी नया का नया था। उसे पता चला था कि उन आतंकियों ने भी, जिन्होंने विदेशी पर्यटकों को बंदी बनाया था, वहाँ कुछ ग्रेनेड फेंके थे, पर लोगों की राय में उससे किले को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब कनिका जानती थी नुकसान हुआ था। आखिर वो आतंकी यूं ही तो नहीं मर गए थे और ज़रूर किले ने उस तोड़फोड़ की भरपाई कर ली थी। उसे अफसोस था कि वो समय रहते अमित को रोक नहीं पाई। पर तुम्हारी भी क्या गलती। उसने बहुत आत्मीयता से किले के एक दीवार पर हाथ फेरा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम दर्द महसूस करते हो, और अब क्या तुम मेरा प्रेम महसूस कर सकते हो? वो प्यार से हाथ फेरती हुई बोली, और किले में मौजूद हवाएं अजीब तरह से शोर करती उसके रोशनदानों से गुजरने लगी, मानो कोई पालतू कुत्ता कान खुजाए जाने पर आलस और आनंद से गुर्रा रहा हो। कनिका हंस पड़ी। अब डर नहीं लग रहा था। वो किला तो अपने आप में एक संपूर्ण संसार की तरह था। जैसा दोगे वो लौट कर आएगा और वो खुद हमेशा ऐसा ही रहेगा।
जाने कैसे निष्ठुर लोग होते हैं जो इन प्राचीन इमारतों को पत्थरों का ढेर कहते हैं। क्या नहीं बसा इनमें, उन मजदूरों का तप जिनकी न जाने कितनी पीढ़ियां गर्क हो गई इनमें, इसे खड़ा करने और तराशने में। ये विज्ञान, ये जीवंत कलाएं, क्या नहीं देखा इन दीवारों ने। राजाओं का पराक्रम, रानियों का सौंदर्य, उनकी पवित्रता, हजारों किस्सों का वो दौर, सैनिकों का बलिदान, हमारा प्राचीन गौरवशाली इतिहास, क्या कुछ नहीं पुता है इन दीवारों पर। कनिका छत पर आ गई। नीचे देखा तो एक प्रेमी युगल किले की दीवार के पास बैठा उसे कुरेद रहा था। वो दिल का आकार बनाकर उसमें कुछ लिख रहा था। उसका मन वापस वितृष्णा से भर उठा। गलती तुम जैसों की भी नहीं। तुम आज की पीढ़ी के लोगों को सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल है ना। तुम्हारे समय की बड़ी से बड़ी क्रांति भी बस सोशल मीडिया से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है। खून बहाना क्या होता है, त्याग और बलिदान क्या होता है, तुम क्या जानो। क्या समझोगे तुम हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को। तुमसे तो कचरा तक डस्टबिन में नहीं फेंका जाता। बड़े गर्व से इस बेहूदगी को स्वदेशी बताकर हर तहजीब पर पश्चिमी चोचलों का ठप्पा लगा देते हो। क्या करे, आज के चूहा दौड़ वाले ज़माने में इतिहास भी तो महज एक बोरिंग सब्जेक्ट बनकर रह गया है तुम्हारे लिए। खैर, कनिका ने गौर से उस गहरी दिल के आकार की खुरचन पर नज़र डाली जो वो लड़का बाहरी दीवार पर बनाकर और उसके नीचे पान की पीक थूक कर अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ से जा रहा था। तो आज रात चीखता किला फिर चीखेगा। तुम इसी नामालूम तरीके से यहाँ आओगे। शायद इतनी सी खुरचन से तुम ना मरो, पर सबक ज़रूर सीखोगे। कनिका उस दूर जाती लड़के की आकृति को देखकर बुदबुदाई। वो अब समझ गई थी कि किला नहीं बल्कि इस किले के गुनहगार चीखा करते थे हर बार। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीकडेज पर रनिंग स्टोरीज एंड वीकेंड पे आपको हर बार 2 नई कहानियाँ मिलेंगी। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इतना प्यार दिखाने के लिए। बाय बाय।